भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रभु की वैसे भी 9 भक्ति होती है। उनमें से एक भक्ति का नाम होता है श्रवणम, अर्थात भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। तो यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और इस कथा का श्रवण करेंगे, और यदि व्रत नहीं भी करेंगे तो भी इस कथा का श्रवण करेंगे, तो आपको भगवान की भक्ति और प्रभु का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को एकादशी का व्रत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि पूर्व काल में मुर दैत्य को मारने के लिए भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई थी, जो उनके तेज से उत्पन्न हुई और युद्ध कला में निपुण थी। उसके हुंकार मात्र से मुर दैत्य राख का ढेर बन गया। वह कन्या ही एकादशी देवी थी। इससे प्रसन्न होकर के भगवान श्री विष्णु जी ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर एकादशी देवी ने वर मांगा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से मैं सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धि को देने वाली बन जाऊं। जो लोग व्रत करके मेरा यानी एकादशी तिथि का पालन करे, उन्हें आप धन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने की कृपा करिएगा। भगवान ने यह सुनकर के उसे वर देते हुए कहा कि तथास्तु, जो तुम्हारे भक्तजन हैं वह मेरे भी भक्तजन कहलाएंगे। इस प्रकार वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाने वाला, भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। यही कारण है कि एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। व्रत राज एकादशी होता है, जिससे सभी व्रतों वह सभी दानों से अधिक फल एकादशी व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जैसे देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु जी, प्रकाश तत्वों में भगवान सूर्य देव जी और नदियों में गंगा जी, वैसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वह सब भगवान श्री हरि के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर के प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इस दिन किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत गुना फल देता है और मनुष्य के कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। गोदान व अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उससे भी करोड़ों गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को स्वतः ही मिल जाता है। एकादशी व्रत करने से सभी रोग व दोष शांत हो जाते हैं। मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति भी एकादशी व्रत से हो जाती है। चिंतामणि के समान एकादशी व्रत मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। एकादशी व्रत का अखंड पालन करने से मनुष्य की 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस तरह एकादशी का व्रत सभी पुण्यों और मोक्ष को देने वाला होता है। एकादशी के दिन अन्न यानी गेहूं, चावल आदि खाने से पाप लगता है। इसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। यदि एकादशी का व्रत नहीं कर सके तो कम से कम इस दिन आपको एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए और इस दिन चावल और चावल से बने पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि आखिर एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? सभी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
जो लोग एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। हालांकि द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसीलिए दशमी और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, उसमें मां जगदंबा शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। उनके अंश पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल के रूप में महर्षि मेधा का उत्पादन हुआ, यानी महर्षि मेधा चावल के रूप में प्रकट हुए। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के बराबर बताया गया है। इस कारण चावल को जीव माना गया है, इसलिए एकादशी को भोजन के रूप में चावल ग्रहण करने से परहेज किया जाता है, ताकि सात्विक रूप से पूर्ण शुद्धता के साथ एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। वहीं दूसरी तरफ एकादशी के दिन चावल न खाने के पीछे ज्योतिष शास्त्र में यह भी मान्यता है कि चावल में जल तत्व की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। जल पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव रहता है। चावल खाने से शरीर में जल तत्व की वृद्धि हो जाती है। इससे हमारा मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा उत्पन्न होती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन गलती से भी चावल और चावल से बनी चीजों को खाने का वर्जित हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अन्य और भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी महीने में 2 बार आती है। आप लोग भी नियम और विधि का पालन करते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी व्रत कोई भी कर सकता है। 8 साल से लेकर के 80 साल तक के सभी महिला, पुरुष, बच्चे, लड़कियां, कुंवारी लड़कियां, सौभाग्यवती महिलाएं, विधवा महिलाएं, अन्य सभी मनुष्य इस व्रत को कर सकते हैं। घर का कोई भी सदस्य एकादशी का व्रत यदि करेगा तो भी पूरे परिवार को उसका पुण्य प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तथा उनके शुभ आशीर्वाद की हमें प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से हमारे पापों का नाश होता है, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से भूत पिशाच आदि से भी छुटकारा मिलता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है तथा मनुष्य को सभी कष्ट और संकट से मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने से सभी देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद मनुष्य को प्राप्त होता है और हमें धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन की जो जो भी कामनाएं होती है वो सब पूर्ण हो जाती है। यदि कुंवारे लड़के या लड़कियों के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे विवाह की बाधाएं समाप्त हो जाएगी। इस व्रत को करने से परिवार में शांति बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने से बीमारी से, रोग से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी को पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो एकादशी व्रत करने से उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और यह तो पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत तो सभी को करना चाहिए, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति भी होगी और संतान की उन्नति तथा प्रगति भी होगी। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से हमें हमारे शत्रु से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत करने से हमने जीवन में जो खोया है वह वापस हमें मिल जाता है।
एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी तथा भगवान शंकर जी और भगवान ब्रह्मा जी तीनों देवताओं का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो किसी भी एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं। यदि आपने बीच में किसी कारणवश एकादशी का व्रत छोड़ दिया है तो भी आप किसी भी एकादशी का व्रत पुनः आरंभ कर सकते हैं। एकादशी के दिन फलाहार के रूप में दूध या दूध से बनी मिठाइयां या सभी प्रकार के फल, साबूदाना, मूंगफली दाना, नारियल, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, मखाना, बादाम, शकरकंद, कुट्टू, चीनी, अदरक, सेंधा नमक, आलू, काली मिर्च आदि का सेवन आपको करना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मसूर की दाल, चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। यानी इस दिन पूरी तरह से आपको शुद्धता और पवित्रता के साथ में दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए। इस दिन मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गुस्से को त्याग देना चाहिए। इस दिन किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन शहद खाना भी वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन दूसरों के द्वारा दिया गया अन्न का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चने का साग, मसूर की दाल, कोंदो का साग और सादे नमक का तथा जो अन्य प्रकार के जो अभक्ष भक्षण होते हैं उनका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बार द्वितीय शुद्ध श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 26 एवं 27 अगस्त 2023 रविवार की रात को 12:09 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 27 अगस्त 2023 की रविवार की रात को 9:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि से जो एकादशी लग रही है वो रविवार की रात को 9:33 पर समाप्त हो जाएगी। सभी को पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन ही रखना है और इस एकादशी व्रत का पारणा 28 अगस्त 2023 सोमवार को सुबह 6:19 से लेकर के 8:19 के बीच में कर लेना चाहिए। हालांकि इस दिन सोमवार का दिन है, प्रदोष का दिन है। ऐसे में कई भक्त सोमवार और प्रदोष का भी व्रत करेंगे, तो वो यदि व्रत का पारणा करना चाहते हैं तो फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। और एकादशी के दिन जो व्रत करता है उनको चावल नहीं खाना है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। ऐसे में द्वादशी के दिन जो चावल खाते हैं वो यदि सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, प्रदोष का व्रत रखते हैं, चूंकि इस दिन सोम प्रदोष भी है, तो शाम को जब भोजन करेंगे उस समय भोजन के साथ में चावल ग्रहण कर लेंगे तो उनको चावल खाने का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इस बार द्वादशी तिथि का समापन 28 अगस्त 2023 सोमवार की शाम को 6:23 पर हो जाएगा। क्योंकि व्रत का पारणा भी 28 अगस्त को है, श्रावण का अंतिम सोमवार भी 28 अगस्त को है तथा श्रावण की जो सोम प्रदोष है यानी सोमवार के दिन प्रदोष जो आ रही है वो भी 28 अगस्त को ही आ रही है। हमारे पुराणों में जो एकादशी का महत्व बताया गया है उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन करना एवं तुलसी जी का दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है।
एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करें। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करें। यदि गलतीवश आपने कर लिया है तो उसके निमित्त कुछ भी दान पुण्य नगद राशि के रूप में कर देना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी को सुबह जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार किया जाता है और हाथ के मध्य में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, एक सुपारी रखे, पुष्प रखे तथा इस दिन अक्षत के स्थान पर यानी चावल के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रखना चाहिए। कुछ दक्षिणा, पीला फूल रख करके संकल्प आपको धारण करना चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। आसन पर बैठ करके भगवान की तरफ मुंह करके या पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में संकल्प आपको अवश्य लेना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं या फिर सकाम व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा गया है और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई भी कामना या कोई भी इच्छा लेकर के आप यदि व्रत आरंभ कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले आप 3 बार बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नाम नगरे ही आप जिस देश में, जिस शहर में, जिस राज्य में निवास करते हैं वहां का नाम आपको बोलना चाहिए। श्रावण मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षै ही रविर दक्षिणायने ही मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे शुभै ही शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां मा पूर्वाषाढ़ा दिवस नक्षत्रैः धनु राशिस्ते श्री चंद्रैः सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। अब आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना पूरा नाम सरनेम के साथ आप बोल लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष शमनार्थम दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मने जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा पवित्रा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को संकल्प समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें
कि हे परब्रह्म परमात्मा करुणा निधान दया निधान, आज हम श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत आरंभ करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे नियम का पालन करते हुए संपूर्ण विधि विधान से हम इस व्रत को धारण कर रहे हैं। और यदि हमारे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो जाए तो अबोध बालक जान करके हमें क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको किसी भी परिस्थिति में इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में एक श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाम हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन आज के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। व्रत वाले दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, तुलसी माता की पूजा करें। कई लोग कहते हैं कि रविवार का दिन है, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, उनको जल नहीं देना है। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। केवल वर्जित किया गया है तुलसी जी के पत्ते तोड़ने का। रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते आपको नहीं तोड़ना चाहिए। आप तुलसी जी को बिना छुए बिना स्पर्श करे जल भी प्रदान करें और उनका पूजन भी करें। गौ माता की पूजन एकादशी के दिन करना चाहिए। इस दिन गौ माता को आप शुद्ध और सात्विक वस्तुएं अवश्य खिलाएं। किसी भी मनुष्य को इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी और जो भी अन्न की वस्तुएं आती है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल होते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के शुद्ध और सात्विक फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, भूमि पर शयन करे, दिन में सोना नहीं चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे और रात्रि में जागरण करे। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो माताएं बहनें पीरियड में मासिक धर्म या रजस्वला अवस्था में रहती है तो उनको भी भगवान का पूजन न करके यानी भगवान का स्पर्श न करके व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है या नहीं भी करता है, दोनों ही परिस्थिति में उसको एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको नारायण भगवान जनार्दन के मुख से कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग लोक की वैकुंठ लोक की अवश्य ही प्राप्ति हो जाती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ग्रह दोष का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। साथ ही पितरों का पूर्वजों का आशीर्वाद उन घर में प्राप्त होता है और उनके घर में बच्चों की किलकिरियां गूंजती है, यानी उनके घर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत करके रात्रि में जागरण करें। फिर अगले दिन व्रत का पारणा करने पर निश्चय ही उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस विधि से यदि आप व्रत के नियमों का पालन करेंगे, व्रत करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको पुत्रदा एकादशी पवित्र एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। अब हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी पवित्र एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिर्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे आधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आप कृपा करके हमें श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए।
इसका महात्म क्या है, इसका विधि विधान क्या है। इस प्रकार ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी महाराज कहते हैं कि आपको एक समय का मैं प्रसंग सुनाता हूं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और व्रत करने की विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका महात्म क्या है, कृपा करके आप मुझे सुनाइए। मैं आपके श्री मुखारविंद से यह कथा सुनना चाहता हूं। भगवान श्री मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। उसका मानना था कि जिसके घर में संतान नहीं है उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और धीरे धीरे उसकी आयु ढलती जा रही थी। वृद्धावस्था आती देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। कभी भी मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन नहीं छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है, कभी भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। प्रजा को पुत्रवत मैंने हमेशा पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा है। कभी भी किसी से घृणा नहीं की है, सबको समान रूप से मैं माना है। सज्जनों की मैं सदैव पूजा करता हूं और कोई कुकर्म या गलत कर्म मैंने नहीं किए हैं। राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, मेरे यहां संतान नहीं है। मैं इस दुख से अत्यंत दुखी हूं। इसका क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में यह बात राजा ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और प्रतिनिधियों को कही और सारे प्रतिनिधि तथा राजा वहां से निकल करके एक जंगल में गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते रहे, इन्हें ढूंढते रहे। एक आश्रम उन्होंने अत्यंत सुंदर दिखाई दिया और उस आश्रम में अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। ऐसे परम तेजस्वी, परम तपस्वी ऋषि के सामने जाकर के सबने उनको प्रणाम किया। उन लोगों को देख करके मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहां पर आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि परोपकारणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणा द्विजः, अर्थात परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थवान हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह किया करता है, फिर भी उनके यहां पुत्र नहीं होने के कारण वह राजा बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र प्राप्ति का कोई न कोई उपाय तो बताइए।
आप तो सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं। यह बात सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य था, निर्धन बनिया था। निर्धन होने के कारण इसने कई प्रकार के गलत काम किए, बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय इसने जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ माता जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा और उसके यहां संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है। एकादशी के दिन भूखा रहने से यह राजा के रूप में इसको जन्म हुआ है और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग इसको सहना पड़ा है। ऐसा सुनकर के सब लोग कहने लगे कि हे महर्षि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित्त भी लिखा है। यदि इंसान कोई गलती करता है तो उसका प्रायश्चित्त भी हो जाता है, इसका भी विधान शास्त्रों में है। यदि राजा से कोई गलती हो गई है तो इसका क्या प्रायश्चित्त होगा, यह भी कृपा करके हमें बताने की कृपा करिए। अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग राजा के साथ व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा ने और सारी प्रजा ने, सबने मिलकर के पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत किया और पूरी रात जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को सभी ने प्रदान कर दिया। उस पुण्य के प्रताप से रानी ने गर्भ को धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके घर में एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा यदि कोई मनुष्य करता है तो उसको अवश्य ही संतान प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के पुण्य प्रताप से निश्चय ही निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में, वैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में वह अपार वैभव तथा सुख को प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम दायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों
बरसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन या अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके भेज दीजिएगा और इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम नंबर के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन बड़े प्रेम से करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। स्वामी शरण गहूं में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधा मिलहूं दयामय, किस विधा मिलहूं दयामय। तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यंताय एकराटिति तदप्येष श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यां नमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागदाति कर्वे साल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालतीभिस्त्वां सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति कर्वे रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। अथ क्षमा प्रार्थनायां मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।